कि हमारी माता बहनें जो होती त्योहार में पोहा बनाती हैं होली के समय, और गोसाई घर में भगवान को खिलाती है। खिलाते हैं ना जी, गोसाई घर में भगवान जो होते हैं देवी देवता, उनको पोहा खिलाती है। तो एक घटना बिहार की है। एक बार होली के समय बिहार में ही थे, 2016 की घटना है। तो एक माता जी ने कहा कि हमारे राज्य का सबसे अच्छा आइटम होली का पोहा होता है। हमने कहा माता जी हमारे यहाँ तो पोहा को कोई जानता ही नहीं, क्या चीज़ होती पोहा। उन्होंने कहा बढ़िया से घी में चावल में सब डाल के बनाया जाता है, घी से छांका जाता है। हमने कहा माता जी कल बना दीजिएगा। तो माता जी बढ़िया से चावल में चीनी और जो सब काजू किशमिश बादाम डाल के घी में बढ़िया से पोहा छानी। सुबह स्नान करके तैयार हो गए कि आज पोहा का जलपान करना है। जलपान के लिए जब तैयार बैठे तो संयोग की बात है कि हमारा जहाँ आसन लगा हुआ था, जहाँ निवास था, वो गुसाई घर था, बड़ा कमरा था। तो एक चौकी किनारे में डाल दिया गया था, वहीं पर रुके हुए थे। बगल में सारे देवी देवता के फोटो चित्र लगा हुआ था, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे, सारा भरा हुआ था आधा कमरा। माता जी ने सुबह बढ़िया से पोहा बनाई। इंतजार करते करते 8 बज गया, 8:30 बज गया, पर पोहा कोई लेके नहीं आया जलपान के लिए। भूख तेज हो रही थी, खुशबू तो आ रही थी, ऊपर के कमरे में आसन था। 8:30 बजे उनकी छोटी बहू गरम गरम गुलाबी गुलाबी 4 गो पोहा छोटी सी पीतल की प्लेट में और तांबे के लोटा में जल लेके आई। तो हमने सोचा हमारे लिए जलपान आया है, लेकिन संयोग की बात वो लेके आई और सामने से आगे बढ़ गई। आगे मतलब जो गुसाई सब देवी देवता था उनके पास में रख कर प्रणाम करके हाथ जोड़ के धीरे धीरे कुछ कह रही थी मन ही मन, भगवान गरम है, थोड़ा देख के खाइएगा, फूक के खाइएगा, पता नहीं जो भी बोली होगी। अब प्रणाम करके रख कर चली गई। सोचा कि उधर के लिए आ गया तो इधर के लिए भी आएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। पर आधा घंटा से ज्यादा हो गया पर कोई जलपान लेके नहीं आया। 9:15 लगभग बज गए। इंतजार करते करते मन में हुआ कि उधर वाला खाता नहीं, लोग सबसे पहले उधर वाले को दे दिया, और जो खाता है उसको लोग खिलाते नहीं है। मन में हुआ कि ठंडा पोहा करने से कोई फायदा नहीं होगा, गरम गरम में ही थोड़ा मजा है। अंदर से दरवाजा लगाए और 4 गो पोहा जो उधर का प्लेट में रखा था प्लेट सहित लेके आए। 4 पोहा खा के प्लेट खाली करके रख दिए, पानी पी लिए, दरवाजा खोल दिए। थोड़ी देर बाद में बहू ने सोचा कि भोग लग गया, भगवान को अब प्रसाद ले जा लेते हैं। लेने के लिए आई, देखती तो प्लेट खाली। हम पुस्तक लेके चुपचाप नीचे सिर करके पढ़ रहे थे। अब एक बार बहू रानी उधर देखती, दूसरी बार इधर देखती है। देखते देखते धीरे से बोलती है कि दीदी जी पोहा कहाँ गए। हमने कहा भगवान ने खा लिया। तो उसको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 साल से भोग लगा रहे हैं, हर होली को भोग लगाते, लेकिन आज तक पोहा जो है प्लेट में पूरा बच जाता था, आज पूरा फिनिश हो गया, खाली हो गया, कौन बात है। तब धीरे से बोलती नहीं भगवान तो नहीं खाता है। उसको लगा कहीं बिल्ली तो खींच के ना ले गई, घी का सिका हुआ था, घी की खुशबू थी। थोड़ी देर बाद में फिर बोलती कि साध्वी जी पोहा कहाँ गए। हमने कहा भगवान ने खा लिया। तो उसने कहा नहीं भगवान नहीं खाते। देखिए खिलाने वाला हर आदमी जानता है कि भगवान पोहा नहीं खाता, सब जानता है। हमने कहा नहीं भगवान ने पोहा खा लिया। उसने कहा नहीं भगवान पोहा नहीं खाता। हमने कहा कि जब नहीं खाते तो क्यों खिलाते हैं। जो नहीं खाता उसने नहीं खाया और जो खाता उसने खा लिया। समझ गई कि साध्वी जी पोहा खा ली। कहने का मतलब हम लोग अगर घर में पोहा बने, पकौड़ी बने या मार्केट से रसगुल्ला समोसा आए, केला सेव संतुला आए, तो सबसे पहले बूढ़े सास ससुर को देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। पर आदमी ऐसा नहीं करता। कितनी माताएं हैं, कितनी बहुएं ऐसी जो सास ससुर को पोहा तो छोड़िए पानी भी नहीं देती।
सास ससुर की जमीन अच्छी लगती है, मकान अच्छा लगता है, दुकान अच्छा लगता है, पति परमेश्वर अच्छा लगता, पर बूढ़े सास ससुर अच्छे नहीं लगते। जिसने वो फल दिया सारा फल अच्छा लगता, लेकिन वो पेड़ अच्छा नहीं लगता। तो आपकी बाहर की भक्ति चाहे आप जितना कर लीजिए, पीपल की, नीम की, घाट की, पानी की, आपकी भक्ति सार्थक नहीं होगी जब तक आप चेतन देव की सेवा नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये कबीर पंथ के लोग नहीं कह रहे, कबीर साहब नहीं कह रहे, ये वेदों में कहा गया कि मातृदेव भव, माता देवी है। क्यों? क्योंकि वो देती है। क्या देती? जन्म देती है, जीवन दान देती है। पिता देवता है, कमा कमा के सारी संपत्ति का मालिक बना देता है। आज जो आपके पास 4 बीघा जमीन है, मकान है, दुकान है, आपकी जो पढ़ाई का खर्चा है, सारे माता पिता ने ही दिया है। इसलिए जो देता है वो देवता है, जो देती है वो देवी है। माता सबसे बड़ी देवी है, पिता सबसे बड़े देवता है, और पति परमेश्वर देवता है, और पत्नी भी देवी है। अगर वो अपने धर्म में रहती है तो पत्नी का धर्म में पत्नी रहे, पति के धर्म में पति रहे तो पति परमेश्वर। और कहीं शराब पी के आ जाए तो एक महिला प्रश्न की थी कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए, आप कहती ठीक है, पर कहीं अगर पति शराब पी के आ जाए तो प्रश्न होता, कहीं शराब पी के आए, जुआ खेले, गलत काम करे, तब कैसे उसको परमेश्वर माने? तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप को परमेश्वर मनवाना चाहते तो परमेश्वर जैसा गुण होना चाहिए। आप अपने आप को राम जैसे मनवाना चाहते हैं तो रावण जैसे अवगुण को त्यागना होगा, तब आप राम जैसे सद्गुणों को धारण करेंगे, तब आपकी राम जैसी पूजा होगी। तो बात शुरू किए थे भक्ति से कि भक्ति हम सबको करना चाहिए। भक्ति करने के लिए सभी महापुरुष, सभी संत कहते हैं, पर भक्ति करना चाहिए हमको रामायण के नवधा भक्ति के अनुसार, भक्ति करना चाहिए सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। भक्ति करना है तो आप अगर संत मत से हैं तो महर्षि मही बाबा के अनुसार कीजिए। कहने का मतलब गुरु के अनुसार, सदगुरु के अनुसार ही भक्ति कीजिए, तब आपका मुक्ति होगा। अगर देखा देखी भक्ति कीजिएगा तो आप तो या तो अंध भक्ति में पड़िएगा, या तो फिर आप रूढ़ीवादी में पड़िएगा, या आप जो भटकाने वाली भक्ति उसमें पड़िएगा। तो जीवन में सदगुरु कीजिए और भक्ति कीजिए, भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कीजिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साष्टांग दंडवत साध्वेश्वरी, आपने जो वुमेन पावर एम्पावरमेंट पे सारगर्भित बातें कही हैं, वो निश्चित ही आज के जीवन में बिल्कुल सारगर्भित है, प्रासंगिक है। हमारे समाज की बुराइयां हैं, आज भी बच्चियां कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं। बच्चों को, खास करके बच्चियों के साथ इतना लैंगिक भेदभाव है जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपने जो माता पिता को लेकर सारगर्भित बातें कही, आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही, वो निश्चय ही इंसान को अपने जीवन में उतार लेने का है। कहा गया है, हमारे मनीषियों ने कहा है, पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही परमम तप, पीतरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता।